नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं EPS 95 पेंशन के बारे में। ताज़ा जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने बहुत ही बड़ी जैसे खुशखबरी दी कि जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ाए हुए पेंशन का आपको लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, रूल्स भी चेंज हो चुका है। जो EPF पेंशन का रूल्स जो आज कल नौकरी पेशा लोगों के लिए रिटायरमेंट है, उसके बाद मिलने वाली पेंशन एक बड़ी चिंता का विषय रहती है, खासकर उन कर्मचारियों के लिए जो लंबे समय से एक ही संस्था में काम नहीं कर पाते हैं और बार बार नौकरी बदलनी उसको पड़ती है। तो उसके लोगों के लिए पहले ऐसे लोगों को EPF की पेंशन योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। सरकार ने इस समस्या को लेकर बड़े नियमों में बदलाव किया। अब सिर्फ 1 महीने की नौकरी करने पर भी कर्मचारियों को पेंशन का हक मिलेगा। इस बदलाव से अस्थायी कर्मचारी और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स और छोटे समय के लिए काम करने वाले को सीधा लाभ मिलेगा और नई व्यवस्था के तहत हर कर्मचारी का योगदान सुरक्षित रहेगा और भविष्य में उन्हें पेंशन का सहारा मिल सकेगा। EPF पेंशन योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारी पेंशन योजना जैसे EPS चलाई जाती है, इसके लिए सरकार ने EPS 95 के टोटल लाभार्थियों को बहुत बड़ा फायदा देने की उम्मीद बताई जा रही है। जो इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना और नौकरी के दौरान हर महीने नियोक्ता को कर्मचारी दोनों की ओर से PF में अंशदान जमा होता है, तो जिसमें से एक हिस्सा EPS के लिए जाता है। तो पहले ये लाभ केवल उन लोगों को ही मिलता था जिन्होंने जो लगातार लंबे समय तक काम किया हो, लेकिन अब सरकार ने नियम को चेंज कर दिया है कि सभी कर्मचारियों के लिए जो सरल बना दिया है। इससे नौकरी छोड़ने या बदलने की स्थिति में जो भी कर्मचारियों का योगदान सुरक्षित रहेगा और उनका पेंशन का खत्म नहीं होगा। तो इस प्रकार जो EPS 95 के जो भी पेंशन धारक है उसको बहुत ही अच्छा फायदा मिलने का बताया जा रहा है कि जल्दी आपको EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। पहले क्या था, पुराना नियम, पहली व्यवस्था में यदि किसी कर्मचारी को जो 6 महीने से कम नौकरी की तो उसका पेंशन अंशदान मान्य नहीं होता था, लेकिन ऐसा उस अवधि का योगदान बेकार चला जाता था और कर्मचारी को कोई लाभ नहीं मिल पाता था। कई बार लोग नौकरी बदलने या अनुबंध की समाप्ति के कारण वो कम समय में ही काम छोड़ देते थे, तो उनका जमा हुआ पैसा केवल PF खाते में ही दिखता था, लेकिन पेंशन का अधिकार नहीं मिलता था। इसी कारण से अस्थायी नौकरी करने वाले लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। अब ये नया नियम लाखों कर्मचारियों के लिए चिंता का जैसे बहुत ही अच्छा फायदा मिलने का बताया जा रहा है और लाखों कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय था जो लगातार छोटी अवधि वाली नौकरी में काम करते हैं। अब नया नियम क्या है कि इससे क्या फायदा आपको मिलेगा, तो इसमें जो सरकार ने EPF पेंशन नियम में बदलाव कर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। यदि कोई व्यक्ति केवल 1 महीने के लिए भी नौकरी करता है तो उसका अंशदान EPS में जोड़ा जाएगा और भविष्य में उसे पेंशन का अच्छा लाभ मिलेगा। उसका सीधा फायदा जैसे और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी होगा। ऐसे क्षेत्र में जो अक्सर लोग छोटी अवधि के लिए काम करते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं, पहले उनकी मेहनत का व्यर्थ चली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पेंशन का अधिकार सुरक्षित रहेगा। ये बदलाव युवाओं और अस्थायी नौकरी करने वाले लोगों को, कम समय तक काम करने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। पेंशन यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में EPS का अंशदान जोड़ा गया या नहीं, तो इसे ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। सबसे पहले EPF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपनी पासबुक देख सकते हैं या अपने UN नंबर से, पासपोर्ट से भी देख सकते हैं। और जैसे अंशदान, अगर पेंशन और अंशदान नहीं दिखता है तो गड़बड़ी मानी जाएगी। ऐसे मामलों में कर्मचारी सीधे EPF से आप संपर्क कर सकते हैं ताकि उसे अपने अधिकार के अनुसार पेंशन का लाभ मिल सके। कई बार कर्मचारियों को पासबुक में EPS कटौती सही ढंग से नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे कर्मचारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। EPF की अधिकारी वेबसाइट या ऑनलाइन शिकायत भी कर सकते हैं। और जैसे 2024 का उल्लेख बताया, 2025 का उल्लेख बताया गया है कि ताकि समस्याओं का सही समाधान मिल सके और ये प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और सरल शिकायत दर्ज करने के लिए EPF अधिकारी मामलों में जांच करते हैं और आवश्यक सुधार करते हैं। इस सुविधा से कर्मचारी अपने अधिकारी सुरक्षित करने का भरोसा मिलता है और उनका पेंशन भी बेकार नहीं जाता है। नए नियम से कौन लाभान्वित होगा? इस नियम से सबसे अधिक फायदा उन कर्मचारियों को मिलने वाला है जो अस्थायी नौकरियों में कार्यरत रहते हैं और जैसे कॉल सेंटर, डिलीवरी एजेंट, अनुबंधित कर्मचारी, प्राइवेट ऑफिस में काम करने वाले लोग, जो उनको ग्रामीण शहरी क्षेत्रों के लोग जो बार बार नौकरी बदलते हैं,
पहले इन लोगों को पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब उनकी मेहनत सुरक्षित हो जाएगी और हर महीने कमाई में जमा हुआ हिस्सा ईपीएस में जुड़ा रहेगा और भी भविष्य में उन्हें केवल पेंशन का सहारा भी मिलेगा और सुरक्षा मजबूत होगी और कर्मचारी को छोटे समय की नौकरी करने पर भी नुकसान का कोई डर नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य जनहित के उद्देश्य से बताई गई है। निवेश या पेंशन से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक ईपीएफओ की वेबसाइट या विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें। हम आपको बता रहे हैं ये जानकारी मीडिया आधारित है, आप सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। अगर आप चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ताज़ा अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी। तो धन्यवाद और मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।